बकवास बंद करो, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी और अरशद को तमया असलियत का बता दूंगी। अरशद मुझे क्या कहेगा? अरशद ने मुझसे उधार बहुत पैसा उठा रखा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रशीद की शैतानियत उरूज पर पहुंच चुकी थी। रशीद, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं। नगीना अब रोने लग चुकी थी। रशीद ने नगीना की कमर को थामा ही था कि नगीना ने जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद करते हुए इसके 14 तबक रोशन कर दिए और उसे धक्का देते हुए बाहर निकल। अब तुम्हें मैं बताऊंगा। रशीद बदले की आग में जलता हुआ अपने गाल पे हाथ रखे हुए निहायत गुस्से में लाल पीला था। अरशद, इसने मुझे छूने की कोशिश की है। नगीना अरशद से काल पे बात करते हुए रो रही थी। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिलक बिलक कर रोते हुए सारा किस्सा अरशद को बताने लगी। इसकी ये मजाल कि इसने तुमसे ऐसी हरकत की कोशिश की। तुम काल काटो, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको? 1-2 मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तुम देखना कि तुम्हारी साथ क्या करता हूँ। रशीद इंतकामी अंदाज में अरशद से शदीद तल्ख लहजे में बात कर रहा था। मुझे मेरे 6 मिलियन 2 दिन के अंदर अंदर वापस करो, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशीद अरशद को धमकी दे रहा था। रशीद साहब, सॉरी सर, वो ना समझ है, आपके बारे में नहीं जानती। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस करो। रशीद गिरफ्ता हुआ अरशद से शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा था। नगीना, जल्दी से अजीम ही घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ अरशद? खैरियत? तुम्हें जितना कहा है इतना करो, फजूल की बहस मत करो मुझसे। अरशद नाराजगी का इजहार करते हुए नगीना को डांट रहा था। अच्छा, आ जाती हूँ उम्मी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। अरशद ने बुलाया। क्यों बेटा, अचानक से तैयारी? नगीना की वालिदा ने फिक्रमंदी से कहा। जी उम्मी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक के हवाले। नगीना की माँ से दुआ में रुखसत करने लगी। अरशद, नगीना, तुमने रशीद साहब से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है ना इनके हम पे कितने एहसानात हैं। अब वो मुझे से 6 मिलियन वापस मांग रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? अरशद तल्ख लहजा में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताओ नूंगूना आपको। इसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को बात बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब है अरशद? नगीना हैरानगी के आलम में अरशद को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। दफा हो जाओ। को क्या कहा आपने मुझे? दफा हो जाओ। नगीना अरशद का लफ्ज दोहराती हुए गुस्सा में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। अब मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब दे मुझे अरशद। नगीना अरशद का गिरेबान पकड़े तैश में आई हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई रखियल नहीं जो मर्दों को खुश करूँ। अपने जो कहा, मेरा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर मुहर्रम के पास जाओ और बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इससे पहले मजीद खराब हो, अपनी शक्ल लेकर चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पे दुखा दिया और बाहर चला गया। नगीना की रातें अरशद के लहजा की वजह से हराम हो चुकी थी। बार बार घड़ी की टुक टुक सुन रही थी कि दरवाज़ा की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानिब हुई और दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। तुम सुई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाओ नोंगूनागी। नगीना ने नादवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तक गुस्सा में हो? नगीना बना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा ले। नहीं, मैं खाकर आया हूँ, तुम खा लो। नगीना माथे पर बिल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद की को अजीब से पाया। अलिफ रुश्त की आंखें लाल सुर्ख थी, बोलने पर गंदी बदबू महसूस की। अरशद, खैरियत है? क्या हुआ? नगीना परेशानी में अरशद के माथे पर हाथ लगाने के बाद पता लगा कि इसने शराब पी रखी है। सुनो, मेरे पास आओ। अरशद ने मदहोशी में नगीना को पास बुलाया। नहीं, तुमने शराब पी है और ये हराम चीज है, नहीं आऊंगी। मैंने कहा पास आओ। अरशद चिल्लाते हुए फिर से बोला, नहीं आना मुझे, तुम बहुत गलत इंसान हो। नगीना की आंखों में आंसू भर आए थे।
मेरी बकवासी नहीं सुन रही, पास आ। इस बार अरशद रगरुज वाली आवाज में बोला, नहीं आऊंगी, अभी उम्मी को जाकर बताती हूँ। नगीना खड़ी हुई बाहर जाने लगी कि अरशद ने नगीना को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम खुद को बहुत हूरपी समझती हो, ना जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरशद छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। नगीना दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरशद मुसलसल नगीना पे आग बबूला हो रहा था। खुदा का वास्ता है छोड़ो मुझे, पल किया हो गया है तुम्हें। नगीना ज़ारो कतार रोने लगी। अरशद नगीना को घसीटा हुआ बाहर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नगीना, तुम किधर फंस गई हो? क्या ये वही अरशद है, इतनी करियन करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। नगीना खुद से सवाल जवाब कर रखती हुई सोफा पर बैठी थी। सुबह के 7 बजे थे, मगर अब तक नगीना के आंसू खुश्क हैं हो पाए। उम्मी में ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, महविश आती ही होगी, वो आपका ख्याल दूसरे से अच्छा रखती है। अरशद तंजिया लहजे में वालिदा को दरवाजे के बाहर से बात कर रहा था। नगीना सब सुन रही थी, इसने भी किसी बात का जवाब ना दिया और उठकर कमरे में चली गई। हाँ अरशद, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे पैसे दो। बशीर अरशद के ऑफिस जा पहुंचा। अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे ना मिले तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। बशीर कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। बशीर साहब बैठकर बात करते हैं ना, मुझे अब कोई बात नहीं सुनी, शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। बशीर अरशद को धमकी देता हुआ बाहर चला गया। क्या हुआ मैडम, खैरियत है ना? महविश कमरे की सफाई करने लगी तो नगीना की देउन करने पर मालूम हुआ है इसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं दवा खिलाती हूँ। महविश परेशान होते हुए नगीना के लिए दवा के लिए बाहर जाने लगी। महविश, मुझे जो बुखार है वो ठीक नहीं हो सकता, तुम रहने दो। क्या मतलब मैम? महविश तशवीश लहजा में नगीना के लिए फिक्रमंद थी। कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। महविश बाजिद थी, मैं दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर महविश बाहर चली गई और नगीना को दवा देने लगी। तुम्हारी शादी होगी है क्या? नगीना ने महविश से सवाल किया। नहीं मैडम, उम्मी अबू कहते हैं अगर शादी कर दी तो वो लोग अकेले हो जाएंगे, और वैसे भी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। महविश टेबल पर गिलास रखते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है नगीना, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ूंगी। नगीना ने इसे हौसला देते हुए कहा। सच्ची बाजी, ठीक है मैं भी आपकी तरह बनना चाहूंगी। नहीं, मेरी तरह ना बनना। नगीना कुछ सोचते हुए दिल में सोच रही थी, जो इसके साथ हो रहा है क्या मतलब? बाजी आपकी तरह क्यों नहीं? कुछ नहीं बाजी, अब से एक बात पूछें? हाँ पूछो महविश। नगीना मोबाइल साइड पर कहती हुए, क्या बात है बाजी? वो अब से लड़ते तो नहीं हैं, कौन किसकी बात कर रही हो? नगीना महविश को देखते हुए सवालिया नजरों से देख पूछ रही थी। सर अरशद की बात कर रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो हजारों में एक है। नगीना की गाल पर से आंसुओं से भर गई। अच्छा तुम अब जाओ, मुझे आराम करने दो। विप अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। जी बाजी, मैं जा रही हूँ। सर जी। महविश बेरात हुई अरशद के कमरे में चली गई। अरशद अभी काम से आया था, क्या हो? सर महविश ने अरशद के दरवाजे को दस्तक दी। इतनी गहरा हुई क्यों हो, क्या हुआ? अरशद दरवाजा खोलते हुए महविश को हैरानी के आलम में पूछने लगा। सर अम्मा क्या हुआ अम्मा को? सर वो बोल नहीं पा रही, सांस भी उखड़ रहा है। अरशद फौरन कमरे से बाहर आया, साथ ही नगीना भी दौड़ती चली आई। उम्मी जान क्या हुआ? उम्मी जान कुछ बोले? अरशद शदीद परेशान हाल में अपनी वालिदा से पूछने लगा। एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। नगीना ने अरशद को तलकीन करते हुए बोली। पता नहीं वो आते हैं। नहीं नगीना, तुम उम्मी को तयमुहे और महविश तुम भी चलो अस्पताल। अरशद ने गाड़ी की चाबी उठाई और चल दिया। उम्मी कुछ बोले? उम्मी जान, नगीना जुबैदा को बार बार बुला रही थी मगर जुबैदा बोल ना पा रही थी। कोई डॉक्टर हैं? मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज दिखें। सर आप तशरीफ रखें, डॉक्टर साहिब आते हैं। नर्स ने अरशद को हौसला देते हुए कहा। नर्स मरीजा को इमरजेंसी में शिफ्ट करो जल्दी। डिटेक्टर ने नर्स को इशारे में कहता हुआ इमरजेंसी में चला गया। नगीना और महविश आयन करने लगी। नगीना, तुम दोनों कुछ खा लो, सुबह का वक्त हो गया है। अरशद हाथ में दवाइयों का शापर हाथ में पकड़े पास खड़ा था। अरशद की आंख में आज तक इससे नगीना ने नहीं देखे थे। अरशद क्या हुआ, हौसला करे। महविश अरशद के पास जा खड़ी हुई। अब परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। अरशद नगीना के सर पर अपने सीने से लगाता हुआ तबकी देने लगा। डॉक्टर साहिब 6 घंटे गुजर चुके हैं, अब उम्मी का क्या हाल है? अरशद, इनका बीपी बहुत हाई था और शुगर लेवल भी हाई था। दमा कब से है? 1 साल से है, इलाज चल रहा था। अरशद डॉक्टर को वजाहत
करने लगा। बहरहाल आप लोग दुआ करें। डॉक्टर अरशद के कंधे को थपथपाते हुए आगे चल दिया। आप मिल सकते हैं अब अपने मरीज से। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उम्मी जान कैसी हैं अब? अरशद जुबैदा के सरहाने खड़ा हुआ मां का हाथ थामे हुए पूछ रहा था। जुबैदा की बस आंखें खुली थी, अब भी बोल ना पा रही थी। नगीना जुबैदा की पाँव की जानिब बैठी थी, जबकि महविश दूसरी साइड पर खड़ी पानी पिलाने लगी थी। जुबैदा बस उंगली हिला पा रही थी। आज जुबैदा को दाखिल हुए तीसरा दिन था। अब तक जुबैदा इसी हालत में थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद नर्स को इशारे से पास बुलाया और कहा कि मरीजा की हालत संभल नहीं पा रही, तुम डॉक्टर अमजद को कॉल करो। और बिलूलू जी सर मैं बुलाते हूँ। नर्स वार्ड से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब मरीजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब क्या करना चाहिए? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, सारे टेस्ट तो क्लियर हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बाहर से नर्स चलाती हुई अंदर आई। सीन वो मरीजा की हालत फिर से खराब हो गई है, चलिए अब सब बाहर चलें। डॉक्टर ने अरशद की सारी फैमिली को बाहर भेज दिया और पंप करने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जुबैदा खालिक हकीकी का जा मिली थी। डॉक्टर बाहर आम इसको आतारा और अरशद को हौसला देते हुए बोला, सब्र रखो। क्या मतलब डॉक्टर साहिब? सॉरी हम बचा नहीं पाए। इतना सुनकर अरशद और सब रोते हुए वार्ड में चले गए। अरशद अब शदीद रंज से 2.4 था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अरशद वालिदा का बहुत अफसोस हुआ। एक दिन सब नहीं जाना है जी बशीर साहिब, बस अल्लाह की मर्जी। लगभग 15 दिन के बाद बशीर ने अरशद को कॉल की, अरशद साहिब जो होना था हो गया, अब मेहरबानी करके मेरे पैसे लुटा दे। और कॉल काट दी। अब अरशद पे कड़ा इम्तिहान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अरशद ने बशीर के पैसे देने के लिए अपना दूसरा मकान सेल कर दिया और बशीर को पैसे दे दिए। अब ना कोई नया ऑर्डर आ रहा था और न ही अब किसी मार्केट में अरशद का माल डिलीवर हो रहा था। अरे सर आपका माल किस तरह ले लें हम? एक तो आपकी कंपनी को खसारा जा रहा है और माल भी वक्त पे नहीं पहुंच पाता। सॉरी सर, हमने किसी और से ईगर मिनट कर लिया है। अरशद जो अपने मुलाजमीन को मार्केट ऑर्डर लेने भेजा करता था, अब खुद के जाने पर भी इसकी कंपनी का माल कोई ना ले रहा था। बशीर ने इस कदर अरशद को गंदा कर दिया था कि मार्केट में अरशद की कोई वैल्यू बाकी ना रहेगी थी। मार्केट में अरशद ने इतना लोन ले लिया था कि अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। अरशद शदीद मायूसी का शिकार हो चुका था, अब इसे कोई भी रास्ता नजर ना आता था। बचा कच्चा रुपया भी अरशद ने लगा दिया था, मगर कोई फायदा हासिल ना हुआ। अरशद मुझे नौकरी की इजाज़त दे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब अरशद की सिर्फ एक ही फैक्ट्री चल रही थी, मगर बात मार्केट की थी, कोई भी इनका ब्रांड लेने को तैयार नहीं था। अरशद ने वो कोठी बेच कर अपनी फैक्ट्री को बचाया था, जो जिस पर पहले 24 काम हुआ करता था। आज वो वक्त था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे काम हुआ करता था। अरशद नगीना की बात सुनकर खामोश था, उसे कोई जवाब दिए बगैर बाहर चला गया। अब नगीना और अरशद का झगड़ा मामूल का काम बन गया था। नगीना ने फिर एक फैसला ले लिया, अरशद में तुम्हारे साथ मजीद वक्त नहीं गुजराना चाहती, तन आगी हूँ। रोज रोज की कर से मुझे अब तुमसे आज़ादी चाहिए। हेलो मिसेस अरशद, क्या हाल है? अब नगीना ने अपने मोबाइल आने वाले मैसेज को देखते हुए जवाब में जानने की कोशिश की, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी चाहने वाली। मैंने सोचा आपसे एक मीटिंग कर लूं। क्या मतलब? कैसी मीटिंग? आप आए तो सही नगीना, पहले आप बताएंगी तो आऊंगी ना। आपकी तारीफ में जो भी हूँ, मिलने ले बाद बताऊंगी। दूसरी साइड से जिस एड्रेस पे नगीना को पहुंचना था वो दर्ज था। अरशद बेयारो मदद दर्द दर की ठोकरें खाने लगा। अरशद का बसनस मुकम्मल तो पे ख़त्म हो चुका था। इसी असना में अरशद को एक चिट्ठी मौसूल हुई, जिसको पढ़कर अरशद के होश अलिफार गए। भत्ते की पर्ची पर 1.5 करोड़ की डिमांड की गई थी। अरशद मजीद मुश्किलात में घिर चुका था, अब चारों तरफे उसे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। नगीना शाम ढलते ही बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई। जी मोहतरमा, पहले ये बताएं मेरा नंबर किधर से लिया और मुझे बुलाने का क्या मकसद था? नगीना साहिबा, मकसद तो अभी पूरा होना बाकी है। तो मेरी हस्बैंड ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, उनमें से मैं एक हूँ। मेरे साथ भी इसने शादी के ख्वाब सजाए थे। मेरा नाम अलीशा है, वो मेरे जज्बात से खेल रहा है। उनसे मुझे कई बार इस्तेमाल लिया और फिर छोड़ दिया। नगीना ये सब सुनकर शदीद हैरान हो रही थी कि अरशद ऐसा है। अभी अरशद की असलियत इसके सामने आई थी, इसका दिमाग सुन था सोचने सुनने से।
कासिर होता जा रहा था। बीबी तुम होश में हो? तो नगीना ने कुछ तल्ख लहजा में बात करने लगी। हाँ, अब होश में पहले नहीं थी। और एक और बात, वो जो बशीर है ना, वो मेरा हस्बैंड है। जो कुछ अरशद ने मेरे साथ किया वही कुछ तुम्हारी साथ होने लगा था, मगर तुम किस्मत वाली हो, बच गई हो। खैर, मैंने इसे तबाह करना था, बस कर दिया। अभी आगे देखो होता है क्या। औरत जब इंतकाम पे आ जाए तो नस्लें बिगाड़ देती है, और वैसा ही इंतकाम अब अरीशा ले रही थी। अरशद, ये अरीशा कौन है? जब अरशद ने अरीशा का नाम सुना तो हक्का बक्का हो गया। को कौन अरीशा? अरशद हकलाते हुए बोला, वही अरीशा जिसको तुमने मेरी तरह मुझसे पहले इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरशद नजरें चुराता हुआ नगीना से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया अरशद, मुझे कभी पहले पता होता तुमसे शादी तो दूर, तुमसे मिलन की भी गलती ना करती। क्या किया ना सोचा था मैं, मगर तुम ऐसे घटिया इंसान निकलोगे। नगीना रुपई। नगीना मेरी बात सुनो, वो जो भी था एक हादसा था। अरशद नगीना के कंधे पर रखते हुए बोला, दूर रहो गंदे इंसान, मैं सब जान चुकी हूँ, अब तुम देखना कि क्या करती हूँ। नगीना ने अब पैकिंग करने लगी। रुक जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, प्लीज रुक जाओ, अब इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। मिस्टर अरशद, नगीना धमकी आमेज लहजे में बोलती हो अपने मैके चलेगी। अरशद को भत्ते की दूसरी और आखिरी पर्ची मौसूल हो चुकी थी। अब अरशद बिल्कुल बेआसरा हो चुका था। उसने अपना सब कुछ अपने ऐतों खत्म कर दिया था। अब क्या ये वही अरशद था जो मोहल्लों में रहने का आदी था, जो जमीन पर कदम रखना अपनी तौहीन समझता था? आज बेयारो मददगार फुटपाथ पर शराब के नशे में दहते पड़ा था कि उसे नगीना की वो बात याद आई। अरशद, ये फुटपाथ वालों का कोई आसरा नहीं होता। और उसके जवाब में अरशद ने नगीना को कहा था कि हमें अपने मतलब होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है हमें कोई गरज नहीं है। ये वही अरशद था जो 5 स्टार होटल्स में खाना खाता था, आज दरबारे में बैठा खा रहा है। ये वही अरशद था जिसको अपने पैसे पे गुमन था कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस पैसे ने इसकी वालिदा को नाला कर दिया। अरशद अपनी गाड़ी वगैरह सब कुछ बीत चुका था, बस एक फैक्ट्री ही रह गई थी जिसमें मुलाजमीन तनख्वाह के लिए फैक्ट्री को ताल्लू लगाए हुए एहतजाज कर रहे थे, और दो सारी वजह भत्ते की पर्चियां मौसूल होने लगी थी। अरशद आज जितना रो रहा था शायद जिंदगी में कभी ना रोया हो। मोहतरम अहबाब, काल इसकी आखिरी किस्त है, पढ़ना मत भूलिएगा। शुक्रिया। बदलते रिश्ते। अब अरशद बिल्कुल अकेला हो गया था, ना नगीना थी और ना ही कोई दोस्त। एक छोटे से घर में रह रहा था, जो घर इसके वालिद ने अपनी हयात में इसके नाम करके चल बसा था। इसके बाद अरशद ना कभी इस मकान में रहा और ना ही कभी चक्कर लगाया, मगर अब उसे इसी घर में जिंदगी बिसर करने लगा था। इसने बच्ची कच्ची दौलत मुलाजमीन को देने के बाद फैक्ट्री खोलने की दरख्वास्त की और फैक्ट्री कुछ हद तक चल पड़ी। अरशद सिफर हो चुका था। अरशद का ब्रांड कोई भी ना ले रहा था। अल्लाह कर कि एक कंपनी का आर्डर बिक हुआ। काम शुरू होते ही अरशद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ परेशानी हल होने लगी। बेटा, अगर अरशद ऐसा है तो छोड़ दो उसे। नगीना अपनी वालिदा को सब कुछ बता चुकी थी। इनका सारा घर परेशानी से दूर चार था। जिस कर्ब की हालत से नगीना गुजर रही थी, शायद वो बताने के लिए इसके पास अल्फाज ही न थे। जब से आई थी बस माजी को याद करती रहती और रू देती हर वक्त। इसकी आंखें सुर्ख रहने लगी और सख्त बीमार पड़ गई। उम्मी में क्या करूं, कोई फैसला नहीं कर पा रही। वो शख्स जो मुझे जिंदगी कहा करता था, मेरे लिए मर मिटने को तैयार था, वही शख्स मुझे ना मुहर्रम के पास जाने को कहता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। उम्मी, इसने मुझ पे हाथ तक उठाया, मुझे रोज मारा था। नगीना रोती हुई अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। बेटा, अगर थाने कचरी के चक्रों में पड़ी तो तुम्हारी वालिद की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। नहीं उम्मी, मैं अब शादी नहीं करूंगी, मेरा भरोसा टूट चुका है। उम्मी, भरोसा जब टूटता है ना तो बड़े से बड़ा सब्र वाला भी कहीं का नहीं रहता। उम्मी, मैं क्या करूं, मैं अब मौत ही जाए तो ठीक है, मगर मैं शादी हरगज नहीं करूंगी और अरशद से खला ले लूंगी। नगीना के अल्फाजों से ऐसा लग रहा था जैसे इसका फैसला अटल है, अब कोई भी समझाए तो भी ना समझ पाएगी। अरशद ने कई बार मुआफ़ी भी मांगी, नगीना काफ ना मानी, मगर नगीना के दिल में मोहब्बत अब भी बाकी थी। वो इसके पुराने मैसेजेस पढ़ती और बिलक बिलक कर रोने लगती। इसका एक दिल करता कि अरशद को मुआफ़ कर दे, मगर अगले लम्हे ही उसे सब कुछ याद आने लगता। अरशद दिन में कई बार कॉल करता, नगीना अपना नंबर बंद कर देती और कोई जवाब ना देती। उसे ये भी फिक्र लाहिक थी कि न जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा। उसे देखने की ट्रिप और फिर खुद पे किए गए जुल्म और सितम उसे सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी।